नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय पूरा ग्लोबल मीडिया इस बात को लेकर, इस फोटो को लेकर कवरेज कर रहा है कि चाइना ने जो 2019 में शुरू किया था, कंप्लीट कर लिया। कोई भी चाइना को नहीं रोक पाया, ना यूनाइटेड नेशंस, ना जीसीसी कंट्रीज, ना यूएसए। यहां पे आप देख पाओगे आखिरी मेजर अरब स्टाइल जो मस्जिद थी चाइना में, इसके जो डोम्स थे, जो मिनारेट्स थे, ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। पगोडा स्टाइल में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये आखिरी अरेबिक स्टाइल मस्जिद थी पूरे चाइना में। अब इसको भी इन्होंने चाइनीज आर्किटेक्चर से कंप्लीटली चेंज कर दिया है। पूरी मस्जिद के बहुत सारे हिस्से तोड़े गए और चाइनीज स्टाइल में इसको रीबिल्ड कर दिया गया। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मैं भी काफी सरप्राइज हूं कि चाइना ने ये सब इतना स्मूथली कर दिया। मतलब कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। आज के समय बस इंडियन मीडिया, ग्लोबल मीडिया बस आर्टिकल ही पब्लिश कर रहा है कि चाइना ने अपनी जो ग्रिप है ये और ज्यादा टाइटन कर दी है। बस लेख ही लिखे जा रहे हैं कि किस तरीके से चाइना ने 5 साल पहले जो शुरू किया था ये कंप्लीट कर लिया है। नाउ यहाँ पे आप कहोगे वेट, 5 साल पहले ये सब स्टार्ट हुआ था? जी हाँ, 2019 में चाइना में जो चाइनीज इस्लामिक एसोसिएशन है, CIS की शॉर्ट फॉर्म है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, इनकी एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ऑफिशियल्स डायरेक्टली चाइनीज इस्लामिक एसोसिएशन के लोगों को यह कह देते हैं कि हम 5 साल का एक प्लान बनाएंगे जिसमें पूरे चाइना में जो भी मस्जिदें हैं, इनका जो आर्किटेक्चर है ये चाइनीज स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उस वक्त पर्सनली आप मुझसे पूछे, मैं बिल्कुल जियोपॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मुझे लग रहा था ये प्लान फेल हो जाएगा। मुझे लग रहा था कि देयर इज़ नो चांस कि चाइना ये कर पाएगा, क्योंकि चाइना में 25 मिलियन की मुस्लिम्स की आबादी है, बड़ी आबादी है। मुझे लग रहा था कि प्रोटेस्ट होंगे, UN बीच में आ जाएगा, USA इशू रेस करेगा। आई एम सरप्राइज्ड, कुछ नहीं हुआ। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, जो ये 5 इयर्स का प्लान है ना, ये आज भी चाइना की फिलॉसफी का सेंट्रल पिलर है। ये हर चीज के, हर बड़े प्रोजेक्ट के 5 साल के प्लान बनाते हैं। अपनी सिटीज को और क्लीन करना है, 5 साल का प्लान इसका। टूरिज्म को और इंक्रीज करना है, इसका 5 साल का प्लान। पूरे कंट्री को किस तरीके से ये आगे ग्रो करेंगे, उसका भी इनका 5 ईयर प्लान चलता है। अभी बाय द वे 2021 से लेकर 2025 के बीच में इनका 14वां 5 ईयर प्लान चल रहा है। और आपने सोचा होगा काफी बार, ये क्यों कहते हैं लोग कि 2025 में चाइना कुछ बड़ा करेगा, 2025 में कुछ बड़ा हो जाएगा? रीजन इसका बहुत बड़ा ये भी है कि 2025 में चाइना का 14th 5 ईयर प्लान खत्म होने वाला है। तो जब ये नया 5 ईयर प्लान स्टार्ट करेंगे, उस पीरियड में पॉसिबिलिटी है कि ताइवान पर ये एक बड़ा एक्शन ले। तो चाइना ने बहुत ही सिस्टमैटिकली, अगेन देखो, डरावनी चीज चाइना की ये है, ये लोग एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान पे बिना किसी ऑब्स्टेकल के बस कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं और इन दी एंड रिजल्ट सामने आ जाता है। और इस पर्टिकुलर केस में देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉस्क का जो आर्किटेक्चर है ये चेंज कर दिया गया। हलाल फूड को लेकर भी चाइना ने बड़े स्टेप्स चले हैं पिछले कई सालों में। ये सब इनके 2019 का जो इनका प्लान था उसका पार्ट है। आप अगर ये देखोगे ना, चाइना ने एक 39 पॉइंट्स का एक पूरा प्लान तैयार किया था, जिसमें इन्होंने ये कहा कि चाइनीज स्टाइल ऑफ जो इस्लाम है, इसमें क्या क्या चीजें ये ऐड करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहां पर ये ऐड करी है कि कॉन्स्टेंटली पेट्रियोटिज्म की जो भावना है ये लोगों में जानी चाहिए, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप हो या कहीं हो। और साथ ही साथ इन्होंने यहां पर यह भी कहा था कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ हलाल है इसे प्रिवेंट किया जाएगा। और चाइना में पिछले कुछ सालों में आप एक बात नोट करना, इनकी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में भी ना हलाल ईटरीज गायब है, हलाल रेस्टोरेंट्स, कोई हलाल खाना बेच रहा है। चाइनीज सरकारी ऑफिशियल्स रेगुलरली इन रेस्टोरेंट्स को या तो बंद कर देते हैं या फिर फाइन लगा लगा के इनको लॉस मेकिंग बना देते हैं। सिस्टमैटिक तरीके से इन्होंने हलाल फूड का जो कॉन्सेप्ट है इसको भी काफी कमजोर कर दिया है चाइना में। और चाइना ये सब कर पाया और कोई खास प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई खास वॉयलेंस नहीं हुआ, ये काफी सरप्राइजिंग है। जबकि आप अगर चाइना की हिस्ट्री देखो ना, अगेन मैं यहां पर ये बात रिपीट कर दूं, चाइना ये सब पहली बार नहीं कर रहा। आपने काफी बार चाइना के कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा। हो सके इन द फ्यूचर मैं शायद उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाने का सोचूं। मगर चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था जो चला था 1966 से लेकर 1976 तक। इस दौरान चाइना में बहुत सारे जो इनके पुराने कल्चरल साइट्स थी, जो रिलीजियस साइट्स थी, काफ़ी जगह उनको तोड़ा गया। और जब इनका कल्चरल रेवोल्यूशन खत्म होने को आ रहा था 1975 में, इन्होंने बहुत सारी जो इस्लामिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उनको भी टारगेट किया। उस टाइम क्या था कि जो चाइना के हुई मुस्लिम्स हैं, एक बहुत सारे, देखो चाइना में ऐसा नहीं है कि सिर्फ उइगुर मुस्लिम्स ही आपको मिलेंगे। उइगुर मुस्लिम्स हैं, उसके अलावा बहुत सारी एथनिसिटी के और लोग भी हैं, वो भी इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं। तो जो चाइना के हुई मुस्लिम्स हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अगेंस्ट खड़े हुए, मास प्रोटेस्ट हुए, कई लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट किया।
और इन दी एंड पीपल्स लिबरेशन आर्मी को उतारना पड़ा। पीएलए ने खुद अपने नागरिकों को अटैक किया। और इसके बारे में वैसे बहुत सारे आर्टिकल हैं। एक फॉरेन पॉलिसी का बहुत अच्छा आर्टिकल अगर आप पढ़ना चाहें, चाइनाज क्रैकडाउन ऑन इस्लाम ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ 1975 मैसेकर, जो आज के समय चाइना कर रहा है, बिल्कुल सीधा माइंड में आता है 1975 में जो हुआ था। इसके बारे में विकिपीडिया में भी आप पढ़ सकते हैं, पूरा एक बहुत बड़ा पेज है इसको लेकर। इसको कहा जाता है शादियान इंसिडेंट। इस इंसिडेंट में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 1600 से लेकर 2000 चाइनीज मुस्लिम्स को मार दिया था, जिसमें से 300 से 400 बच्चे थे। इतने ब्रूटल तरीके से अपनी मिनॉरिटी पे इन्होंने अटैक किया कि उसके बाद कल्चरल रेवोल्यूशन को लेकर ज़्यादा रेजिस्टेंस हुई नहीं। हालांकि मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा कि उसके एक साल बाद ही कल्चरल रेवोल्यूशन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था और बहुत सारी मस्जिदें बच गई थी। एक तरीके से आप कह सकते हैं जो सेक्रीफाइस था हुई मुस्लिम्स का इन 1975, इसने बहुत सारी मस्जिदों को चाइना में बचा लिया था। बट फिर 2019 आता है और इस बार जो इनका 5 ईयर प्लान था, इन्होंने इतना इफेक्टिवली इसको लागू किया है कि कोई प्रोटेस्ट नहीं हुए, कोई कुछ नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशंस भी बिल्कुल चुप रहा। और यूनाइटेड नेशंस के बारे में देखो, अब ये बात साफ साफ लग रही है कि यूएन कभी भी चाइना की खुल के आलोचना नहीं करने वाला। इस टॉपिक पर वैसे मैंने वीडियो बनाई थी 1-2 महीने पहले, यूएन करप्शन स्कैंडल बाय चाइना। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको देखिएगा। मैंने इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए हैं। और रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा, ट्विटर पे एक वीडियो काफी वायरल हुई है जहां पे यूएन के ऑफिशियल से यह पूछा गया कि चाइना जो ताइवान को लेकर जो आज के समय कर रहा है, जो ये लगातार बॉम्बिंग करते हैं, ताइवान के आसपास धमकियां देते हैं, आप उसके बारे में क्या कहेंगे। यूएन ऑफिशियल ने सबको शॉक कर दिया ये कहकर कि देखिए, हमारे हिसाब से तो ताइवान चाइना की एक स्टेट है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो, ये यूएन चीफ के स्पोक्समैन है। On the issue of China, we are guided by the General Assembly resolution of 1971. You said the resolution of 1971, and what does that mean in this context? Well, it means in terms of our standing on Taiwan as a province of China. On the issue. डायरेक्टली इन्होंने ये कह दिया कि यूएन के हिसाब से ताइवान सिंपली एक प्रोविंस है चाइना का। इन्होंने ये भी नहीं कहा कि देखिए ताइवान की एक सेपरेट आइडेंटिटी है, कुछ भी नहीं। यूएन बिल्कुल आप कह लीजिए चाइना की लाइन ही यहाँ पर टो कर रहा है। और इससे साफ साफ दिख रहा है कि चाइना का राइज एज ए ग्लोबल पावर हो चुका है। जिस तरीके से यूएन काफी बार बस जो इनको करना होता है ये कर ही देते हैं, कोई इनको रोक नहीं पाता, चाइना भी धीरे धीरे वही स्टेटस एक्वायर कर चुका है। और सिंस चाइना का जो ये 5 ईयर जो इनका प्लान था काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है, अब ये आने वाले 5 सालों में और क्या करेंगे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कुछ और डेवलपमेंट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में साइक्लोन रेमाल ने 2 कंट्रीज को अफेक्ट किया है। आपको बताना है कि ये 2 देश कौन से हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, ओवर 1 मिलियन 10 लाख से ऊपर लोगों को इवैक्यूएट किया गया है इन 2 कंट्रीज। बताइए ये 2 देश कौन से हैं। ये हैं आपके सामने ऑप्शंस, यूएस मैक्सिको, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान ईरान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू के यूपीएससी ऑप्शनल कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड यू कैन परचेज देम। सिंपली इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिलेगा, मास्टर लिंक है। और इस लिंक में यहाँ पे आप देख पाएंगे सारे स्टडी आईक्यू के ऑप्शनल कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, जो भी ऑप्शनल कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं आप परचेज कर सकते हैं। और सिंपली जब बाय आप कर रहे हैं, आप यहाँ पर अगर कोड डालते हैं PD10, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। बाकी बहुत सारे कोड्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया लाइव, ये बहुत सारे कोड्स हैं, इनको आप अगर डालेंगे यू विल नॉट गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।